इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी के शासकीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। सीएम शिवराज ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। सभी कर्मचारियों का 8% बढ़ाया जाएगा भत्ता। दो 278 दिनों में भारत ने रचा इतिहास। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का बना रिकॉर्ड। नई कीर्तिमान पर थीम सॉन्ग लॉन्च। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे डॉक्टरों, नर्सों और उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम किया। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पार आंकड़े के बाद इतिहास भारत ने रच दिया। पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण होने पर देश को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश को 100 करोड़ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला। आज एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रही है, तो इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम है। 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरा होने पर इंदौर में जश्न का माहौल। रीगल चौराहे पर आशा कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य अधिकारियों ने जश्न मनाया। जैसे ही डोज पूरा हुआ, वैसे ही आतिशबाजी, ढोल की थाप पर स्वास्थ्य अधिकारी थिरकते हुए नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ पन्ना पहुंचे। यहां सीएम शिवराज अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा सांसद और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम परिवार सहित पहुंचे श्री प्राणनाथ मंदिर। सीएम ने पवित्र नगरी पन्ना के ऐतिहासिक बलदेव जी मंदिर, किशोर जी मंदिर, गोविंद जी मंदिर में भी दर्शन किए। भोपाल सांसद प्रियज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल। पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह पर दिया विवादित बयान। कहा, मातृशक्ति को बदनाम करने वाले सड़ कर मरेंगे। सांसद साध्वी प्रियज्ञा ने श्राप कांड को फिर दोहराया। कहा, किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला ना जलाओ, उसे जिंदा जला दो। वह व्यक्ति खुद ही मर गया। हम श्राप नहीं देते। महिला बीजेपी प्रत्याशी के बालों के संवारने के मामले पर साध्वी प्रियज्ञा ने कहा कि महिला इज्जत कुछ लोगों को करनी नहीं आती। बहन स्वरूप प्रत्याशी के बालों में कीड़ा लगा था, मंत्री ने निकाला तो मंत्री को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के चौपट दौरे को लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने निशाना साधा। बाला बच्चन ने कहा कि बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग कर सभाओं में भीड़ बुलवाई। वहीं कांग्रेस ने कलेक्टर और एसपी की निर्वाचन आयोग से शिकायत की बात कही और वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में इन एसपी और कलेक्टर के रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। छिंदवाड़ा में शरद पूर्णिमा में बरसा अमृत। शरद पूर्णिमा पर्व छिंदवाड़ा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह दूध उठाया गया, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आई। अश्विन मास की पूर्णिमा की रात को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के पर्व पर देर रात तक दूध उठाने की मान्यता है। कहा जाता है कि आसमान से बरसने वाला अमृत दूध में आ जाता है। विदिशा के डायला गांव में सैकड़ों साल पुराने प्राचीन मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान रात्रि 12 बजे चांदनी रात में भगवान श्री राम का राजसी परंपराओं के साथ राज्याभिषेक महोत्सव मनाया गया। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। इसी कारण गांव के प्राचीन मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना की गई। मगध का विशेष प्रसाद वितरित किया गया।
उज्जैन में वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिले में 200 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किया जा रहा है चेक। रांची में 21 से 30 अक्टूबर तक होने वाली जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश टीम में मंदसौर की हॉकी खिलाड़ी सागू डाबर का हुआ चयन। सागू ने झुग्गी झोपड़ी से उठकर यहां तक का सफर पूरा किया। सागू मध्य प्रदेश प्रतियोगिता में अपनी शुरुआत 22 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से होने वाले मैच से करेंगी। उसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को हिमाचल और ओडिशा से मैच होंगे। कोविड-19 के दौरान भारत ज्ञान विज्ञान समिति की पहल। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने वॉलंटियर तैयार कर सीहोर जिले के 300 गांव में सामुदायिक शिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई और उसे 5 सितंबर से जिले भर के सभी गांवों में केंद्र संचालित शुरू करना होगा। छिंदवाड़ा में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर एसएएफ मैदान में शहीद जवानों को याद किया गया और पुलिस परेड के जरिए शहीदों को सलामी दी गई। वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। महासमुंद जिले में हर साल की तरह इस साल भी 21 अक्टूबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जहां संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर और एसपी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिजनों का हाल जाना। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ ने सरगुजा संभाग के समस्त धान समिति केंद्रों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति प्रबंधकों का कहना है कि समिति केंद्रों से धान का उठाव सही समय पर नहीं होता है। बीते वर्ष की गई धान खरीदी का उठाव अभी तक नहीं किया गया, जिसके कारण संभाग भर के समिति प्रबंधकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे नाराज समिति प्रबंधक ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भोपाल में छोटे तालाब की लीज का विरोध लगातार जारी। प्रदर्शनकारियों में एक युवक ने अपने ऊपर डाला पेट्रोल। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को आग लगाने से रोका। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड जनपद पंचायत सीईओ के घर पर मारा छापा। नागेंद्र यादव के घर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मिली थी जानकारी। मंडला में 2 और भोपाल जबलपुर में एक मकान मिला। इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस ने धमनोज से अवैध रूप से शराब ले रहे 3 बदमाशों को पकड़कर उनके पास से 80 पेटी शराब की जब्त करी। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। पुलिस को आरोपियों से और भी शराब मिलने की उम्मीद जताई रही है। सुर्खियों में मरवाही वन मंडल। आए दिन मरवाही मंडल में भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। मजदूरों ने वन विभाग पर लगाया आरोप। 1 साल के बाद भी मजदूरों का नहीं किया गया भुगतान। रायपुर में आदिवासी पुलिस का प्रताड़ना का शिकार। प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने किया सुसाइड। इससे कुछ दिन पहले गुडोली में सारंगगढ़ पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक आदिवासी ने जहर खा लिया था। मृतक के कमरे में चंद्र पुलिस का नाम लिखा है और परिजन न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस के सामने बैठ गए। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस ने आनन फानन में पीड़ितों का आवेदन स्वीकार कर जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भिंड में देहात थाना क्षेत्र में हुआ एक फाइटर प्लेन क्रैश। पायलट ने इंजेक्ट होकर बचाई जान। देहात थाना क्षेत्र के नुनहाटा गांव क्षेत्र की घटना। बिलासपुर के जंगल में मिला नरकंकाल। नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी। नरकंकाल के पास मिले कपड़े और चप्पल। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
छिंदवाड़ा के सरकारी पशु चिकित्सालय के पशु प्रजनन क्षेत्र में साहिवाल नस्ल की गाय को बढ़ाने और बेचाने का काम किया जा रहा है। साहिवाल गाय में बाय A2 दूध पाया जाता है। आजादी के पहले साहिवाल क्षेत्र भारत का हिस्सा था, परंतु बंटवारे के बाद साहिवाल पाकिस्तान का भाग बन गया। लेकिन साहिवाल नस्ल की गाय हिंदुस्तान में भी रह गईं। अब इनको हिंदुस्तान के छिंदवाड़ा में बढ़ाया जा रहा है। मंदसौर के कोटवार गांव में मामूली विवाद को लेकर युवक ने अपनी चाची को तलवार से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुटी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कहा विरोध करना किसानों का अधिकार, लेकिन सड़कों को नहीं किया जा सकता जाम। किसानों ने रामलीला मैदान में लगाई हुंकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, आचार्य प्रमोद और एमएलसी दीपक सिंह भी आगरा जाने की अनुमति लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है। जिनके बेटे अपराध करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। यहां गरीब परिवार के अत्याचार लगातार हो रहे हैं। इस देश में न्याय की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की गुहार, एजेंसी की जांच के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के सामान्य सहमति वापस लिए जाने का फैसला न सिर्फ जांच के लिए बल्कि मामलों के अभियोजन के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। सीबीआई निदेशक एसके जायसवाल ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 8 राज्य सरकारों में बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ने सामान्य सहमति वापस ली है। उन्होंने बताया कि इन राज्य सरकारों को भेजे गए 150 अनुरोधों में से सिर्फ 18% को ही मंजूरी प्रदान की गई है और लंबित मामलों में ज्यादातर बैंक धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। वाराणसी में हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बिना अनुमति निकालने जा रहे थे तिरंगा संकल्प यात्रा। मोदी सरकार ने दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट देते हुए उन्हें बोनस देने का ऐलान कर दिया। सरकार ने नॉन गजेटेड ऑफिसर को दिवाली बोनस का ऐलान किया। इस बोनस की वजह से इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 7,000 से 18,000 तक बढ़कर आएगी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए बिहार के 2 मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने रकम को लेकर सीएम पर कसा तंज। कश्मीर में टारगेट किलिंग में मारे गए बिहारी मजदूरों के मुआवजे पर भड़के तेजस्वी, कहा मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए। यहां सांप भी काट ले या दुर्घटना भी हो जाए तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। वातावरण की नमी कम होने के साथ ही दिल्ली की हवा अच्छी से खराब हो गई है। 48 घंटे के भीतर वायु गुणवत्ता सूचकांक में 175 अंकों को उछाल आया है और वो 46 से 221 पर पहुंच चुका है। पूर्वानुमान है कि बारिश नहीं होने की सूरत में प्रदूषण का जलस्तर बढ़ सकता है। 5 दिन में ये बेहद खराब होने से गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़, बर्फबारी और लैंड स्लाइड से अब तक 55 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बुधवार को चंपावत में 4, उत्तरकाशी में 3 और बागेश्वर में 1 की मौत हो गई। नैनीताल जिले में 5 और मौतों की पुष्टि होने से जिले में मौतों की संख्या 30 पहुंच गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से
कई इलाकों में लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने अब तक उधम सिंह नगर और नैनीताल से 1300 से ज्यादा फंसे लोगों को निकाला। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। उत्तरकाशी और चमोली में 2-2 और देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में एक टीम को तैनात कर दिया गया है। पंचकुला के चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक फेल होने से ट्रेन का इंजन पटरी से उतरकर पलट गया। इंजन में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रेन का इंजन कालका से अंबाला के लिए रवाना हुआ था। चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक नहीं लगे तो इंजन अनियंत्रित होकर ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। हादसे में घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में लोको पायलट श्रीकांत, असिस्टेंट लोको पायलट दीक्षा भगत, गार्ड एसएन मीना और राजेश यादव शामिल हैं। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर फिर महंगी हुई, जिसके बाद पेट्रोल 106 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं दिल्ली में डीजल के दामों में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके बाद डीजल 95 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112 रुपये 44 पैसे हैं तो डीजल के दाम 103 रुपये पहुंच चुके हैं। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 17 पैसे पहुंच चुकी है तो वहीं डीजल 104 रुपये 52 पैसे तक पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 11 पैसे तो डीजल 98 रुपये के भी पार पहुंच चुका है। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 61 पैसे है तो डीजल आपको बता दें 99 रुपये 59 पैसे तक जा पहुंचा। नोएडा में पेट्रोल 103 रुपये 74 पैसे बिक रहा है तो वहीं डीजल 95 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बेंगलुरु में पेट्रोल 110 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है तो डीजल की कीमत 101 रुपये 12 पैसे पहुंच गई है। पटना में पेट्रोल 110 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है तो वहीं डीजल 101 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। लखनऊ में पेट्रोल 103 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है तो डीजल 95 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 102 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है तो वहीं डीजल 94 रुपये 99 पैसे तक पहुंच चुका है। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 18,353 नए केस सामने आए। 160 मरीजों ने तोड़ा दम। 72,000 आपको बता दें लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। केरल में 24 घंटे में 11,150 नए मामले सामने आए। इस दौरान 82 लोगों की मौत हुई और 8,592 मरीज ठीक हो गए। केरल में कोविड के सक्रिय मामलों की बात करें तो 82,738 है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आए। 37 ठीक हो गए और इस दौरान एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में कोविड-19 के 310 सक्रिय मामले अभी भी बरकरार हैं। तमिलनाडु में आज 170 नए मामले सामने आए। 1,418 मरीज ठीक हुए। 20 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के मैं आपको बता दें कोविड के सक्रिय 14,058 मामले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1,825 नए मामले केस आए हैं और 21 मरीजों की मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 14,000 के भी पार। ओडिशा में कोरोना के 559 नए मामले सामने आए हैं। 10,36,000 के पार यह आंकड़ा है। आसाम में कोरोना के 308 नए मामले आए और 6,07,000 से ज्यादा। कुल संक्रमितों की संख्या, एक्टिव केस 2,02,000 से भी पार।
हिमाचल में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,300 के पार। मिजोरम में कोरोना के 665 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। 1,243 मरीज रिकवर। वेस्ट बंगाल में कोरोना के 867 नए मामले सामने आए। 15,82,000 के पार। कुल संक्रमित 7,491 केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 7,71,000 के पार। एक्टिव केस 133 मौजूद। WHO की तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके को कोवैक्सीन आपातकालीन उपयोग पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। महाराष्ट्र को अनलॉक करने की तैयारी। 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर। उद्धव सरकार ट्रांसपोर्टरों को देगी आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर स्ट्राइक की तैयारी। कमांडो, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की तैनाती। लोगों से अपील, घरों से बाहर ना निकलें। सेना के अधिकारियों ने बताया सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ अंतिम वॉर की तैयारी कर रहे हैं। नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता में आने वाले इमरान खान विदेशों से मिले उपहार बेचकर अपना व्यक्तिगत खजाना भरने में लगे हुए हैं। उनके इस नए पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली चरम पर है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री इमरान खान विदेशों से मिले महंगे गिफ्ट बेचकर अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। टैक्स कटौती के लिए पीएमओ के संपर्क में टेस्ला। घरेलू कार कंपनियां कर रही हैं विरोध। दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक कार अपनी टेस्ला भारतीय बाजार में प्रवेश से पहले टैक्स कटौती का आश्वासन चाहती है। केसरी साउथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर किच्चा सुदीप की फिल्म केसरी का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसमें जबरदस्त एक्शन का डोज देखने को मिल रहा है। स्वरा भास्कर ने भोजपुरी सोहर गीत गाकर भतीजी पर लुटाया प्यार। लिरिक्स को दिया मजेदार ट्विस्ट। जमानत के लिए आर्यन खान ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख। आज हो सकती है सुनवाई। कल विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज की थी। और कई दिनों से जेल में बंद बेटे आर्यन खान से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में पहली बार मिलने पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान। बेटे से मिलकर शाहरुख खान ने 15 मिनट तक बातचीत की। जेल से बाहर आते हुए किंग खान ने मीडिया से बात करने से परहेज किया। बुधवार को सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई थी, तो इससे परहेज करने से, मीडिया से बातचीत करने से वो दूरी बनाते हुए नजर आए।